हिंदी सब्जेक्ट। आपने देखा होगा कि हमने लास्ट वीडियोस में चैप्टर 1, 2, 3 तीन चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं और उसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब मैं आपको आज के वीडियो के बाद 1 बाय 1 एक एक चैप्टर की एक्सरसाइज की PDF भी भेजने वाली हूँ विथ आंसर्स। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिविजन ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आपने देखा होगा कि हमारे पास पार्ट 1 में 4 पिक्चर स्टोरीज थी, यानी चित्रकथाएं। तो हमने ऑलरेडी चित्रकथाएं कंप्लीट कर चुकी है। अब मैं आपको एक स्टोरी का रिवीजन करवाने वाली हूँ, उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज और व्याकरण टॉपिक आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ जस्ट लिसन द वीडियो प्रॉपरली। हमारा आज का चित्रकथा का टॉपिक क्या है? बुद्धिमान कौवा। ये स्टोरी हम लोगों ने वीडियो में पहले सॉल्व नहीं की है, बट मैं आपको लाइव सेशन में समझा चुकी हूँ। सो टुडे वी विल डू द रिविजन ऑफ दिस चित्रकथा। बुद्धिमान कौवा। एक कौवा था, एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौवा था जो पानी की तलाश में, तलाश का मतलब होता है खोज। हम समानार्थी शब्द में लिख सकते हैं कि तलाश का अर्थ क्या होता है? खोज। वह पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा और पानी को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास जा पहुंचा। झोपड़ी का मतलब क्या होता है? एक कच्चा घर, जैसे हम लोग बोलते हैं इन इंग्लिश कच्चा हाउस। वैसे ही एक छोटा सा कच्चा घर बना हुआ था, जैसे कि मड और लीव्स इन सब से बना हुआ एक छोटी सी झोपड़ी उसको वहाँ पर दिखी। वहाँ उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़ा का अर्थ होता है, हम समानार्थी शब्द में लिख सकते हैं, घड़ा का मतलब होता है मिट्टी का मटका जिसमें हम लोग पानी रखते हैं। घड़े में थोड़ा पानी था। थोड़ा का अर्थ होता है कम। जैसे कि घड़ा बहुत बड़ा था, लेकिन उसके अंदर जो पानी का क्वांटिटी थी, जो पानी था वो बिल्कुल नीचे था, बहुत कम था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। आपने देखा है कौवे की चोंच कितनी होती है? इतनी छोटी सी। तो अगर वो अपनी चोंच पानी के घड़े में डाल रहा था, लेकिन उसकी चोंच पानी तक पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि घड़े में जो पानी था वो बहुत नीचे था। उसके बाद क्या हुआ? पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। उपाय का मतलब क्या होता है? एक हम लोग इंग्लिश में वर्ड बोल सकते हैं आइडिया। उसने एक न्यू आइडिया सोचा। हिंदी में दूसरा इसका वर्ड हो सकता है युक्ति। उसे एक नई युक्ति सूझी कि उसे पानी को कैसे ऊपर लाना है। वहाँ आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। कंकड़ का अर्थ होता है पत्थर। छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उसको कंकड़ बोला जाता है। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। उसने क्या किया? उसके आसपास में, घड़े के आसपास जो छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए थे, छोटे पत्थर पड़े हुए थे, उसने वो कंकड़ अपनी चोंच से उठाए और उसको पानी के घड़े के अंदर डालने लगा। कंकड़ों के कारण पानी घड़े की मुंह तक आ गया। फिर क्या हुआ? आपने देखा होगा, जैसे नॉर्मली हम लोग भी घर पे, अगर आप ये ट्राई कर सकते हो, छोटे से एक बर्तन में आप पानी लो, उसमें पानी आपको बहुत कम रखना है। उसके बाद आप उसके अंदर कोई भारी चीज़ डालो, जैसे कि कंकड़। पानी में जाएंगे तो कंकड़ का वजन पानी से ज़्यादा होता है। जैसे ही कंकड़ उसके अंदर गए तो पानी का बहाव ऊपर आ गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? कौवे ने जैसे ही कंकड़ अंदर डाले तो घड़े में जो पानी बहुत नीचे था वो पूरा पानी ऊपर तक आ गया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और वहाँ से उड़ गया। आपने देखा ये स्टोरी कितनी छोटी है, लेकिन इस स्टोरी का जो शीर्षक दिया गया है बुद्धिमान कौवा, इसका अर्थ क्या है? कौवे को बहुत प्यास लगी थी। उसने पानी की तलाश तो की और उसे पानी मिला भी एक झोपड़ी के पास, लेकिन उस घड़े में पानी बहुत नीचे था। तो वो क्या करता? अब उसके पास कोई चारा नहीं था कि वो पानी कहाँ से पिएगा। तो उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपनी बुद्धि से वहाँ पर आसपास में जो कंकड़ पड़े हुए थे वो पानी के घड़े में डाल दिए और पानी पूरा ऊपर आ गया। फिर पानी ऊपर आने के बाद वह अपनी प्यास बुझाकर वहाँ से उड़ गया। तो यहाँ पर इस स्टोरी में हमें यही समझाया जा रहा है कि कोई भी सिचुएशन हो, अगर हम लोग बुद्धि से काम करेंगे, अगर हम लोग हमारे दिमाग से काम करेंगे, तो हम लोग उस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पर एक स्टोरी जो कंप्लीट की है। अब मैं आपको उस स्टोरी के ऑब्जेक्टिव्स ओरली क्लियर करवा रही हूँ। जस्ट लिसन केयरफुली। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, आपके पास MCQs होंगे जिसमें एक क्वेश्चन के 3-4 ऑप्शंस होंगे। आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। ओके, सो फर्स्ट इज कौवे को खूब डैश लगी थी। ऑप्शंस हैं भूख, प्यास, नींद,
चोट, कौवे को खूब डैश लगी थी, जैसे कि आपने स्टोरी सुनी, कौवे को खूब डैश लगी थी, प्यास। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आएगा? प्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौवा उड़ता उड़ता एक झोपड़ी के पास आ गया था। उसने झोपड़ी के पास क्या देखा था? एक घड़ा। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस क्या है? लोटा, घड़ा, खाना और पानी। उसने क्या देखा था? वहाँ पर एक घड़ा देखा था। कौवे ने घड़े में क्या डाले? मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि घड़े में पानी बहुत नीचे था। उस पानी को ऊपर लाने के लिए जो घड़े के आसपास में छोटे छोटे कंकड़ पड़े थे, वो कौवे ने उठाकर घड़े के अंदर डाल दिए। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, कौवे ने घड़े में क्या डाले? तो ऑप्शन है कंकड़, कंचे, ढेले और दाने। क्या डाले थे? पानी कैसे ऊपर आ गया था? कंकड़ डालने से। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या है? कंकड़। आगे क्वेश्चन क्या है? कौवा कैसा था? अब ऑप्शन है आपके पास, जल्दबाज, मूर्ख, बुद्धिमान कि साहसी। आपको क्या लगता है? इस शीर्षक के हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन के क्या आंसर आना चाहिए? बुद्धिमान। तो हमारा उत्तर क्या है? कौवा कैसा था? बुद्धिमान। यहाँ पर हमने एमसीक्यूज खत्म किए। अब मैं आगे आपको सॉल्व करवा रही हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौवा खूब डैश था, जैसे कि आपको मैंने बताया कौवा खूब प्यासा था। प्यासा का अर्थ क्या होता है? प्यास, जैसे कि इसका मतलब पानी की तरस जब हमें लगती है उसको बोला जाता है प्यास। आगे का क्वेश्चन, कौवे ने इधर उधर पानी की डैश की। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, कौवे ने इधर उधर देखा और पानी की तलाश की। तो तलाश का दूसरा वर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ, खोज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कौवे ने इधर उधर पानी की डैश की, तो डैश में उत्तर आएगा तलाश। आगे, घड़े में डैश पानी था, घड़े में थोड़ा पानी था। थोड़ा का अर्थ क्या होता है? कम। घड़े में जो पानी था वो बहुत थोड़ा था। कौवे की डैश पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। कौवे की डैश पानी तक नहीं पहुंच सकती थी, चोंच, क्योंकि पानी घड़े में बहुत नीचे था, तो उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। ये हमने कंप्लीट किए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्टूडेंट्स, अभी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट किए बुद्धिमान कौवा स्टोरी के। अब मैं आपको व्याकरण विभाग करवाने वाली हूँ। ये व्याकरण विभाग है पूरे के पूरे पार्ट 1 से रिलेटेड। इट मीन्स जो हमने 4 पिक्चर स्टोरीज की हैं उन रिलेटेड आपको यहाँ पर मैं व्याकरण टॉपिक सॉल्व करवाने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में वर्ण दिए गए हैं, जैसे कि हम इसको बोलते हैं दूसरा व्यंजन। आपने सुना होगा जैसे स्वर और व्यंजन होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास व्यंजन दिए गए हैं। इन व्यंजन की हेल्प से आपको शब्द बनाने हैं, यानी वर्ड्स बनाने हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ण है ट। तो ट से हम क्या वर्ड बना सकते हैं? सबसे पहले आपके माइंड में क्या वर्ड आएगा? टमाटर। तो ये मेरा सबसे पहला वर्ड। दूसरा वर्ड क्या बना सकती हूँ? टक्कर। इसमें क्या होगा? क पहले आधा आएगा, फिर क पूरा, इसको बोलते हैं टक्कर। उसके बाद हम लोग दूसरा वर्ड क्या लिख सकते हैं? जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं टेलीफोन। ये आपके माइंड में वर्ड्स आने चाहिए। जब भी आपको कोई भी वर्ण दिया जाता है, उससे आपको कौन से वर्ड्स बनाने हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको ट से 3 शब्द बनाकर दिखाए, टमाटर, टक्कर और टेलीफोन। दूसरा हमारा वर्ण क्या है? म। तो म से आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा? जैसे कि मोर, मछली। तो ये सारे वर्ड्स हैं। म से हमें बहुत सारे वर्ड्स मिल सकते हैं। सबसे पहले वर्ड हम लोग लिख रहे हैं मगर। उसके बाद लिखते हैं मोर। उसके बाद एक और मछली। तो ये हमारे वर्ड्स बन गए म से। अब हमारे आगे का वर्ड क्या है? भ। ये हमारा लेटर है भ। इस भ वर्ण से हमें 3 शब्द बनाने हैं। तो भ से हमारा सबसे पहले, जैसे कि मैं बिना मात्रा वाला एक शब्द लूं, तो वो हो सकता है भवन। ओके। दूसरा वर्ड ले तो फिर भालू। राइट। एक और वर्ड लेते हैं बिना मात्रा वाला, जैसे कि है भगत। राइट। तो यहाँ पर हमने भ से भी 3 वर्ड्स लिख दिए। अब आपके पास, आप जब वर्कबुक में चेक करोगे तो आपके पास वर्कबुक में 6 लेटर्स होंगे, 6 व्यंजन दिए हुए हैं। इन व्यंजन का यूज करके आपको उनके लिए शब्द बनाने हैं। ओके। यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन व्याकरण का कंप्लीट किया, वर्ण के आधार पर शब्द बनाइए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विरोधी शब्द लिखिए।
यहाँ पर आपके पास मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन वर्ड्स के विरोधी शब्द, इट मीन्स इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑपोजिट वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? दयालु। तो इसका विरोधी शब्द हम लिख सकते हैं निर्दयी। दयालु का दूसरा हम लोग विरोधी शब्द क्या लिख सकते हैं? निर्दयी। दूसरा वर्ड है बहुत। बहुत का क्या हो सकता है विरोधी शब्द? बताइए। थोड़ा। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे? थोड़ा। नेक्स्ट है स्वस्थ। तो स्वस्थ का विरोधी शब्द हम क्या लिख सकते हैं? सबसे इजी है अस्वस्थ। ओके। अब नेक्स्ट है खुश। तो खुश का विरोधी शब्द सबसे इजी, आपको पता ही होगा कि खुश का विरोधी शब्द क्या होता है? नाखुश। नेक्स्ट है जन्म। तो जन्म का विरोधी शब्द होता है मरण। बुराई। बुराई का विरोधी शब्द हो सकता है भलाई। ठीक है, ये हमने यहाँ पर विरोधी शब्द कंप्लीट किए। फिर से एक बार देख लो। दयालु, निर्दयी। दयालु का मतलब क्या होता है कि दया भरा, लेकिन निर्दयी का अर्थ क्या है? जो बहुत ही क्रूल हो, जैसे इंग्लिश में वर्ड है क्रूल, यानी किसी के ऊपर हमें दया नहीं आती है, उसे बोला जाता है निर्दयी। फिर है बहुत। बहुत का अर्थ क्या है? ज्यादा, बहुत। थोड़ा मतलब कम। स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब होता है हेल्दी, अच्छा रहना। और अस्वस्थ का मतलब होता है अनहेल्दी। जैसे हम बोल सकते हैं कि हम लोग इल है, इल यानी बीमार है, अस्वस्थ है। तो यहाँ पर स्वस्थ और अस्वस्थ विरोधी शब्द। उसके बाद खुश। खुश का मतलब तो आपको पता ही है, खुश मतलब आनंद में रहना। नाखुश मतलब उदास रहना। जन्म। जन्म यानी बर्थ, और मरण यानी डेथ, मर जाना। देन है बुराई। बुराई का अर्थ क्या होता है कि जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं तो उसको बोला जाता है बुराई। उसका ऑपोजिट वर्ड हम क्या लिख सकते हैं? बुरा का भला। तो यहाँ पे बुराई का भलाई। तो यहाँ पर हमने विरोधी शब्द कंप्लीट किए। अब आपने देखा होगा वर्कबुक में इन विरोधी शब्द के नीचे वाक्य प्रयोग भी है। वो वाक्य प्रयोग बहुत ही इजी है, जो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। इस वजह से ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आपको वाक्य प्रयोग खुद बनाने हैं। विरोधी शब्द मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिए। स्टूडेंट्स, अभी हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया विरोधार्थी शब्द, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि संज्ञा का अर्थ क्या है? संज्ञा का अर्थ है किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि का बोध कराने वाले, यानी उनके बारे में बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे वाक्य हैं, मैंने हिंदी में वाक्य लिख कर रखे हैं। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का नाम दिया गया है, आपको उसको रेखांकित करना है क्योंकि वे सारी एक संज्ञा है। तो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। पहले, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले तो वर्ड ही आ गया पूजन। एक व्यक्ति का नाम है तो ये मेरी संज्ञा हुई, मैं इसको रेखांकित करूँगी। पूजन की परीक्षा, जैसे परीक्षा भी एक संज्ञा है। उसके बाद 5 बजे तक चलने वाली थी, यहाँ पर कोई भी संज्ञा नहीं है। पूजन और परीक्षा ये हमारे संज्ञा के शब्द हैं। आगे, सब अंबाजी जा रहे थे। आप सोचोगे कि मैम आप सबको भी अंडरलाइन करो, नहीं। सब एक सर्वनाम है, वह संज्ञा नहीं है। जब संज्ञा के स्थान पर हम किसी दूसरे शब्द का यूज करते हैं उसको बोला जाता है सर्वनाम। तो ये सब हमारा सर्वनाम है। हमें यहाँ पर किसको अंडरलाइन करना है? संज्ञा को। तो हमारी संज्ञा क्या है? अंबाजी। क्यों? क्योंकि अंबाजी एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नेम है। तो सब अंबाजी जा रहे थे, तो अंबाजी मेरी संज्ञा है। नेक्स्ट, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। यहाँ पर आप देखोगे गुलाब एक वस्तु का नाम, फूल एक खुद एक वस्तु है, तो यहाँ पर फूल भी एक संज्ञा है और गुलाब भी एक संज्ञा है। तो गुलाब का फूल मुझे पसंद है, इसमें क्या है संज्ञा? गुलाब और फूल। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। इसका अर्थ क्या है? आप देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? बिल्ली पूरा दूध पी गई। यहाँ पर बिल्ली एक प्राणी का नाम है, वो भी हमारी संज्ञा है। दूध एक वस्तु का नाम है, तो वो भी हमारे लिए संज्ञा हो। यहाँ पर वर्कबुक में और भी 3-4 एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं क्योंकि वो आपको एज अ होमवर्क खुद सॉल्व करने हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन किया, उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए और पूरा व्याकरण विभाग कंप्लीट किया। आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है बिकॉज ये व्याकरण विभाग कंप्लीट करने में आपको हेल्पफुल रहेगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।